हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ईएमएमसी के बारे में कि ईएमएमसी में कितने पार्टीशन होते हैं, ईएमएमसी को वर्क करने के लिए कौन कौन से वोल्टेज चाहिए होते हैं, रैम के लिए क्या वोल्टेज होते हैं और रोम के लिए कौन कौन से वोल्टेज होते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरी वॉच करनी है। आपको इस वीडियो में ईएमएमसी LPDDR3 और ईएमएमसी LPDDR4 की पूरी वोल्टेज आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ईएमएमसी LPDDR3। अब देखो कई लोगों को नहीं पता ना कि ईएमएमसी किसे कहते हैं। तो आप जिसे बोलते हो नहीं हम कि सीपीयू के बगल में जो आईसी होती है, फ्लैश आईसी कोई बोलता है, कोई स्टोरेज आईसी बोलता है, तो उसी को एक पर्टिकुलर नाम से बोलते हैं हम। किस नाम से? तो ईएमएमसी के नाम से। अब देखो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ ईएमएमसी दिखने में कैसी होती है। तो आपने देखा होगा ना कि ईएमएमसी कुछ इस टाइप से होती है और इसकी जो आप बॉल को काउंट करोगे ना, बॉल को, तो इसमें BGA 221 बॉल की होती है और उसे हम कहते हैं LPDDR3 और BGA 221। ठीक है, अगर जिस भी आईसी में है ना, जिस भी हमारे ईएमएमसी में 221 बॉल होती है, BGA 221, उसे हम LPDDR3 बोलते हैं। और LPDDR3 में हमारे मतलब LPDDR3 के अंदर ना 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, LPDDR3 के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रोम और दूसरा होता है रैम। ठीक है, पहला होता है रोम और दूसरा होता है हमारा रैम। अब देखो रैम और रोम को वर्क करने के लिए ना, मतलब आईसी को वर्क करने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए, है ना। अब ये वोल्टेज कहाँ से आते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, कौन देता है। तो पहले अभी हम समझ लेते हैं कि रोम के लिए कौन कौन से वोल्टेज हमारे ज़रूरी हैं। तो देखो यहाँ पे रोम के लिए 2 वोल्टेज है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इनकी फुल फॉर्म होती है। अब रोम को देखो कौन कौन सी वोल्टेज है, VCCQ 1.8। ठीक है, आप जब भी आपने देखा होगा ना ISP वगैरह जंपर करते हो, है ना, तो कभी आप VCC और VCCQ तो करते नहीं हो क्योंकि चार्जिंग डाटा केबल डाल के फ़ोन में, है ना, बैटरी डाल के वहाँ से वो वोल्टेज मिल जाती है ना। और कभी आपका फ़ोन ऑटो पोर्ट में चला जाता है, ऑटो पोर्ट में जाता है ना, फिर आप वोल्टेज चेक करते हो। जैसे आपका फ़ोन डेड है, ऑटो पोर्ट बना रहा है, 9008 पोर्ट बना रहा है, मीडियाटेक का ऑटो पोर्ट बना रहा है ना, तो फिर आप कैसे, फिर आपने जैसे ईएमएमसी के अंदर जैसे आपका EasyJetTech है, UFI है, आपने चेक किया ईएमएमसी को, हेल्थ वगैरह भी ओके, सारी चीज़ें ओके, फिर भी आपका फ़ोन ऑटो पोर्ट में जाता है तभी कि जैसे आपका फ़ोन 9008 पोर्ट बनाता है या मीडियाटेक का पोर्ट बनाता है, फिर आपने UFI है तो UFI या तो फिर आप EasyJetTech, है ना, उससे आपने ईएमएमसी को रिमूव किया, बॉक्स में चेक करा, हेल्थ वगैरह फिर भी ओके है, फिर भी हमारा पोर्ट क्यों बना रहा है। तो हमें इस सारी चीज़ें वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, चेक करते हैं हम ये सारी वोल्टेज। अगर कोई से वोल्टेज हमारे मिस हो जाएंगे तो हमारा फ़ोन ऑटो पोर्ट में चला जाता है। फिर आपकी ईएमएमसी ओके रहे, है ना, हेल्थ वगैरह ओके रहे, फिर हमें ट्रेस करना पड़ता है ये सारी वोल्टेज। तो कहीं पे भी आपको LPDDR3 देखने के लिए मिल जाए, ईएमएमसी LPDDR3 जिसमें BGA 221 बॉल रहेंगी, है ना, तो उसकी रोम के लिए वोल्टेज क्या रहेगी, VCCQ 1.8 और VCC1 2.9। ये 2 वोल्टेज रैम को चलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ना, रोम के लिए। अब रैम के लिए हमारी कौन कौन सी वोल्टेज है? तो रैम के लिए हमारी 5 वोल्टेज ज़रूरी होती है। कितनी? 5 वोल्टेज, 1.8, VDD2 1.225, VDDQ 1.225, VDDCA 1.225 और एक होती है RF मतलब हमारी रेफरेंस वोल्टेज 0.6। अगर ये हमारी वोल्टेज क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, तो हमारा फ़ोन ऑटो पोर्ट में चला जाता है। फिर आप फ़ोन को फ्लैश करोगे, फ्लैश भी होगा, है ना, लेकिन ये ऑन नहीं होगा, तो आपको 0.6 वोल्टेज भी देखनी है। किसकी? रैम की, है ना। अब Redmi 9A में आपने देखा होगा रैम अलग से लगती है, तो आपको रैम के लिए अलग वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। लेकिन कई सारी ईएमएमसी ऐसी होती है जिसमें हमारा LPDDR3 मान लो, LPDDR4 मान लो, उसमें हमारी
eMMC के अंदर ही रैम और रोम का पार्टीशन होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो रोम के लिए हमने वोल्टेज समझ लिया, रैम के लिए समझ लिया। अभी हम समझ रहे थे LPDDR3, अब हम देखेंगे LPDDR4, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ LPDDR4, ठीक है। अब LPDDR4 eMMC किसे बोलते हैं, तो जिसमें 256 बॉल रहती हैं, BGA 256 बॉल जिसमें रहेंगी ना, तो वो हमारा LPDDR4 होता है, ठीक है। जब आप इस बॉलों को काउंट करोगे ना, तो ये टोटल 254 बॉल्स रहती है ना। अब देखो रोम के लिए कितने वोल्टेज चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 वोल्टेज है। LPDDR3 में भी हमने देखा था ना कि 2 वोल्टेज थे रोम के लिए, वैसे यहाँ पे भी LPDDR4 में भी यहाँ के लिए आपको 2 वोल्टेज की ज़रूरत है। VCCQ 1.8 वोल्टेज, ठीक है, और हमारा VCC1 कितना, ये 2.8 या 2.9 वोल्टेज, ठीक है। कितना, VCCQ 1.8 वोल्टेज और VCC1 2.8 या 9 वोल्टेज। अब हमारा रैम के लिए देख लेते हैं। तो देखो रैम और रोम, इसमें भी रैम और रोम हमारा 2 पार्टीशन होता है ना। और जब हम क्या चेक करते हैं, जब हम EasyJetX से, है ना, या MIPI टेस्टर से, या फिर UFI से, है ना, किसी भी बॉक्स से हम जब चेक करते हैं ना eMMC को, तो हम कौन सा पार्टीशन चेक करते हैं, तो उसका हम करते हैं रोम वाला पार्टीशन, ठीक है। कौन सा, रोम वाला। रैम वाला हम, मतलब आप समझ लो कि रोम चेक करने के लिए अभी कोई भी, है ना, कोई भी मशीन अभी आई नहीं है ना, कोई भी बॉक्स अभी आया नहीं है, इंडिया में नहीं, कहीं पे भी नहीं आया है ना, पूरे विश्व में अभी तक कोई भी रैम चेक करने के लिए कोई भी मशीन या कोई भी बॉक्स नहीं आया। तो जो हम चेक करते हैं ना, कोई भी eMMC मान लो, UFS मान लो, तो हम क्या चेक करते हैं, उसका रोम का पार्टीशन। रैम नहीं चेक करते, रैम हम सिर्फ वोल्टेज वगैरह से या चेंज करके ही चेक कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगो में है और वो रैम से दिक्कत है, फिर आप हेल्थ रिपेयर करते रह जाओ, कुछ भी कर लो, वोल्टेज वगैरह जितनी बार, तो हैंग ऑन लोगो ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर रैम का पार्टीशन ख़राब है और रैम का कोई बॉक्स बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये रोम के वोल्टेज हैं कितने, VCCQ 1.8, VCC1 2.96 वोल्टेज। अब रैम के कौन कौन से हैं, तो VDD1 1.8 वोल्टेज, VDD2 1.1 वोल्टेज, ठीक है, VDD1 1.8, VDD2 1.1 वोल्टेज और VDDQ 0.6 वोल्टेज। ये हमारे रैम को वर्क करने के लिए चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इतने वोल्टेज हमारे LPDDR4 में होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्कीमेटिक्स में, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो कौन कौन से वोल्टेज, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया स्क्रीन पे, अभी मैं आपको ले चलता हूँ बोर्नियो में, और आपको वोल्टेज के जो मैंने अभी वोल्टेज दिखाए ना आपको, वो वोल्टेज मैं बोर्नियो में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी हम आ चुके हैं बोर्नियो में, यहाँ से लेआउट ओपन कर लेते हैं, और ये हमारा है CPU के बाजू में कौन सी IC होती है, तो हमारी eMMC होती है ना। तो eMMC को हमने डबल क्लिक किया, स्कीमेटिक में गए और यहाँ से पेस्ट और यहाँ से नेक्स्ट। अब मैं यहाँ से जूम करूँगा तो देखो यहाँ लिखिए ना EMICA। देखो CA की कितनी लाइन है, 0 से 9, मतलब 10 लाइन है। तो ये हमारी किसकी लाइन है, ये हमारी रैम की लाइन्स है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि आप MCU निकालते हो, है ना, तो कई सारे बॉल्स रहते हैं नीचे, है ना। हम कहते हैं कि 4-5 काम की है, लेकिन नहीं, रैम की भी काम की होती है उसमें। तो इसके वोल्टेज देख लेते हैं हम, यहाँ कितने कितने वोल्टेज दिए गए हैं। देखो ये सारी ग्राउंड की लाइन है, ये हमारी सारी NC है, ठीक है। अब देखो VDD1, तो देखो VDD1 पे कोई वोल्टेज नहीं है ना। तो जो मैंने आपको वोल्टेज नोट करवाए थे पिछले में, तो आपको नोट कर लेना है। क्यों नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्कीमेटिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारा क्या नहीं होता, वोल्टेज नहीं मेंशन किए होते। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी LPDDR3 का पढ़ रहे हैं। 3 का कैसे, हम बिटमैप में ओपन किया और देखो इसमें BGA 221 बॉल है, ठीक है, 256 वाली नहीं है, ये BGA 221 है, मतलब LPDDR3 है। और यहाँ से हमारा देखो VDD1 है ना।
तो यहाँ वोल्टेज मेंशन किए नहीं है ना। और यहाँ पे VDD रैम PMU, यहाँ पे वोल्टेज मेंशन किए नहीं, लेकिन मैंने आपको वोल्टेज बता रखे हैं, है ना। ये VEMC PMU है, यहाँ पे भी वोल्टेज आपके मेंशन किए नहीं है, ठीक है। तो आप ना यहाँ से भी देख सकते हो VDD1 ओके जी, VDD2 ओके जी, VDD-Q, है ना। तो यहाँ पे तो नाम अलग दिया है आपका VD रैम PMU, लेकिन ना आपको ये नहीं देखना है। हमेशा जब भी आप सर्च करोगे तो IC के अंदर वाले नेम से सर्च करना है, बाहर वाले नेम से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो नाम ही अलग दिया है, लेकिन आपको अंदर वाले नेम। तो देखो हमने अभी तक VDD2 देख लिया है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं तो VCC1, VCC यहाँ पे वोल्टेज मेंशन नहीं हुए, लेकिन मैंने आपको वोल्टेज बता रखे हैं, है ना, कि VCC1 पे कितने वोल्टेज आएंगे 2.8 और VCC-Q 2.8। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज मेंशन, एक मिनट, तो हमने देख लिया VDD-Q। तो हम नेक्स्ट चलते हैं VCC पे मैंने आपको कितना बताया था 2.8 वोल्टेज, है ना, कितना 2.8 वोल्टेज VCC पर। और आपका मैंने VCC-Q पर कितना बताया था 1.8 वोल्टेज, तो ये हमारा 1.8 वोल्टेज है, ओके। अब देखो ये हमारी कौन सी लाइन है, क्लॉक, CMD, रीसेट, डाटा, है ना, डाटा। तो ये भी हमारी लाइन किसके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो मैंने बताया ना वो मैंने वोल्टेज ही बताया है ना, बाकी रैम में तो बहुत सारी लाइंस होती है आपकी, ठीक है। और EMMC में भी आप देख पा रहे हो क्लॉक, रीसेट डाटा, CMD डाटा, ज़ीरो डाटा में भी कितनी डाटा है 0 से लेके 7 तक, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि मैंने अभी बताया वोल्टेज, लेकिन अब ना आपको वोल्टेज भी चेक करना है और EMMC निकाल के GR भी लेना है। क्यों? जब आपका सेट ऑटो पोर्ट बना है। अब यहाँ से मैंने खोल लिया पोको M2 जिसमें है LPDDR4। देखो इसकी जब आप बॉल काउंट करोगे ना तो इसमें आपको बॉल मिलेगी 254 बॉल, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेआउट ओपन कर लेता हूँ, ओके जी, लेआउट। ये हमारा CPU है, हमारा EMMC है। मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया, स्मैटिक्स में जाके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट हो गया, ओके जी। ये हमारी सारी रैम्स की लाइन है ना, ये हमारी वोल्टेज वाली नहीं है अभी, ये हमारी रैम की लाइन है, ठीक है। देखो यहाँ पे VDD2 है ना, VDD2 आया है, यहाँ पे हमारी रैम की रीसेट लाइन है। अब हम इधर चल लेते हैं, तो यहाँ दिया है EMMC पावर, मतलब VCC पे यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए 2.8, है ना। अब VCC-Q यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, तो 1.8, ठीक है। जो मैंने आपको वोल्टेज लिखवाया ना, आपको लिख लेना, याद कर लेना। फिर अगर स्मैटिक्स के आगे देखो यहाँ तो 1.8 लिखा है, तो हम पहचान जा रहे हैं कि भाई VCC-Q में 1.8 मिलेगा। लेकिन VCC में अगर आपको याद ही नहीं रहेगा, फिर आप कैसे वोल्टेज वगैरह चेक करोगे, है ना। ये भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो VDD1 वाला ही मैंने रैम के लिए आपको वोल्टेज बताया था, ठीक है। VDD2 यहाँ पे वोल्टेज मेंशन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए यहाँ पे वोल्टेज, है ना। और मैंने आपको एक और बताया था VDD-Q वाला ही वोल्टेज मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि मैंने बताया सारे स्मैटिक्स में वोल्टेज मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको वोल्टेज वगैरह भी याद कर लेना। ये हमारी EMMC की है ना। EMMC में मतलब रैम और रोम का पार्ट होता है, तो रोम वाला पार्ट है। देखो ये हमारा CLK वाला, ये डाटा 0 1 2 3 4 7 तक है ना। ये हमारा CMD है, रीसेट है, ठीक है। तो यही सारे हमारे, और देखो ये हमारा क्या है VDD-Q, ये भी हमारे कौन से हैं, ये हमारे रैम की लाइन है, ठीक है। ये भी हमारी सारी रैम्स की लाइन है। रैम्स की लाइन देखो कितनी सारी होती है हमारे फ़ोनों में, ठीक है। अगर आपने देखो, मैं ये सारी चीज़ क्यों बता रहा हूँ, अगर एक भी वोल्टेज मिस हो गया ना आपके फ़ोन से, तो आपका फ़ोन ऑटो पोर्ट में जाएगा, ठीक है। 9008 पोर्ट बनाएगा या फिर MediaTek का ऑटो पोर्ट बनाएगा। आपने हेल्थ वगैरह चेक कर ली, फिर भी ओके है सब, फिर आप क्या करोगे, आपने GR भी ले ली, चलो GR भी ओके है, लेकिन वोल्टेज बन ही नहीं रहे VCC पर या VCC-Q पर, फिर आप क्या करोगे, कंफ्यूज। इसलिए मैं कह रहा हूँ वोल्टेज आपको याद रहने चाहिए, ठीक है।
और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। जितना मैंने प्रयास किया है आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने का। बाकी हम तो ऑनलाइन क्लास भी देते हैं, है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास देते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके, है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कॉल करके, है ना, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।